हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी माई वे में। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग से वर्णमाला आधारित प्रश्न समस्याएं जो होते हैं। इस टाइप के कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है। उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा जानकारी लेना ठीक नहीं है। जितना आता है उतना आपको जानकारी रहे एग्जाम में, आप एग्जाम पास कर जाएं उतना ही ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये हम अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। वावेल जो है AEIOU होते हैं। इन सब का काम होगा इसलिए बता रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको इतना पता है, ठीक। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। जब इसमें आपसे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, जब बोले बाएं से, जब बोले बाएं से, तो बाएं से का मतलब हुआ A से Z की तरफ, A to Z, ठीक। ए से जाए बायां हमारा ये है, तो बायां जब बोलेगा बायां से, तो बाएं से यहां बायां, बाएं से A to Z की तरफ। दाएं से बोले तो Z to A की तरफ। ये समझ गए इतना। और अब जानिए कि अगर आपसे बोले के बाएं, के बाएं, राइट, के बाएं। अब यहां पे देखिए बाएं से A to Z की तरफ था, लेकिन जब के बाएं बोले, जैसे आपसे बोल दे यम जैसे कोई है यहां पे, ठीक है, इससे बोले के बाएं, तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, राइट। के बाएं, अब बाएं से, तो बाएं से का मतलब इधर, के बाएं का मतलब इधर, राइट। तो के बाएं जो होता है Z to A की तरफ, और के दाएं का मतलब होता है A to Z की तरफ। समझ गए? ये इतनी चीजें समझ लीजिए, पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। बाएं से का मतलब A to Z की तरफ, दाएं से का मतलब Z to A की तरफ, के बाएं का मतलब Z to A की तरफ, के दाएं का मतलब A to Z की तरफ। समझ गए इतना? ये चीज समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। हम 5 टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। उन क्वेश्चनों को हमने लिखा है, एक उसको समझाएंगे तो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है बाएं से 7वां अक्षर, ठीक, के दाएं 5वां अक्षर, यही तो बोल रहा है। बाएं से यानी बाएं से हमने क्या बताया, A से Z की तरफ, A से Z की तरफ, ठीक। तो A से Z की तरफ अब 7 अक्षर 7वां नंबर बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, जी पे आया, राइट। उसके बाद बोला के दाएं, ठीक है, के दाएं। आप यहां खड़े हो, आपका दाएं या के दाएं, तो दाएं का मतलब इधर हुआ, ठीक है, के दाएं। तो यानी Z to A to Z की तरफ, ये भी ठीक है। के दाएं, के दाएं, के बाएं बोलता तो इधर, के दाएं बोलता तो इधर, राइट, राइट साइड में। तो के दाएं का मतलब हो गया 5वां, तो 5वां यहां से जोड़ लीजिए। आप इसको नहीं काउंट करेंगे, जी तो गिना जा चुका है 7वें नंबर तक। अब यहां से 1 2 3 4 5, यानी क्या हुआ आंसर? यल हुआ, ठीक है। और दूसरा तरीका है, जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, राइट, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो दोनों जब ऐड होंगे तो क्या होगा? 12 नंबर आएगा। आप डायरेक्ट 12वें नंबर पे भी जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर। समझ गए? 12 = यल। दोनों तरह से आंसर इसका आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहला टाइप था। दूसरा बोल रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, यानी दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, ठीक। 7वें अक्षर के बाएं, के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। दाएं से 7वां अक्षर, तो दाएं से हमने आपको बताया है अभी Z to A की तरफ, दाएं से यानी दायां हमारा ये है, तो दाएं से, ठीक है, Z to A, राइट। के बाएं 11वां अक्षर, तो के बाएं हमने क्या बताया आपको? मेरा ये है, ठीक। के बाएं, के बाएं क्या होगा? सॉरी, के बाएं जैसे Z to A की तरफ 7वां अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, टी पे आ रहा है।
टी यहां खड़ा है तो बोल रहा है के बाएं, तो आपका बायां क्या है, ये है के बाएं। बाएं से का मतलब इधर, के बाएं का मतलब लेफ्ट, तो के बाएं यानी 11वां अक्षर। तो क्या बोल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ रहा है, आई। समझ गए ना, समझ रहे कुछ। दाएं से 7वां, दाएं से Z2A आपको बताया, ठीक है, ये भी Z2A ही होगा, ठीक है। 7वां, फिर के बाएं 11वां, यानी जो आएगा उसके बाएं, तो Z2A भी होगा। तो इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, आई आंसर आएगा, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये इसी में का है, टाइप 1 से ही है। अब एक और समझ लीजिए टाइप 1 से तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां। बाएं से आपको क्या बताया हमने, बाएं से का मतलब होता है A to Z, राइट, A to Z। और बोला 15वें अक्षर के बाएं, यानी जो आएगा उसके बाएं, राइट, उसके बाएं का मतलब के बाएं। के बाएं का मतलब क्या हो गया, यहां Z2A हो गया। यहां देखिए दोनों उल्टा कर दिया, राइट। यहां बाएं से पूछ के दाएं, के बाएं कर दिया, ठीक है। के दाएं करता तब तो सीधा सीधा जाता, ऐड हो जाता, लेकिन हम यहां पे के बाएं कर दिया। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखिए, बाएं से कौन सा नंबर है, 15वां, ये है 15वां, राइट। के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, तो 15वां नंबर बाएं से का मतलब A to Z की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओ पे आया, राइट। अब बोला के बाएं, ओ पर आप खड़े हो तो आप के बाएं नहीं, लोग बोलते हैं कि के आप तुम्हारे बाएं, तुम्हारे दाएं, तो के बाएं का मतलब इधर वापस Z2A की तरफ, ठीक है। चौथा यानी इसको छोड़ देंगे आप, 1 2 3 4, क्या हुआ आंसर, के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, के। ये समझ रहे हैं आप। तीसरा तो सिर्फ इतना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये टाइप 1 में ऐसे पूछता है। और यहां पे एक और काम कर देता है, एक क्वेश्चन और बना देता है कि दाएं से के दाएं, बस एक क्वेश्चन और आ जाता टाइप 1 में। तो ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं प्रत्येक 3 अक्षर को हटा दें। बाएं से क्या बोल रहा है, बाएं से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक 3 अक्षर, तीसरे अक्षर को हटा देते हैं, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। यानी बोल रहा है बाएं से, यानी बाएं से A to Z की तरफ, ठीक है, A to Z की तरफ तीसरा अक्षर हटा दिया जाए प्रत्येक। फिर क्या बोल रहा है, तो नई श्रृंखला, जो नई श्रृंखला हमारी बनेगी उसमें बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से, इसमें भी बाएं से, ठीक है, 9वां अक्षर क्या होगा, यानी A to Z। सिंपल सी बात है। ये बोला तीसरा अक्षर हटा दीजिए, आप समझ गए, इसमें तीसरा अक्षर हटा दीजिए, यानी तीसरा अक्षर क्या है, ये हटा दीजिए। 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ये हटा दीजिए, 1 2 3 ये हटा दीजिए, 1 2 3 ये हटा दीजिए, एक और हटा लीजिए, 1 2 3 ये हटा दीजिए। इतना हट गया तो हमारी श्रृंखला क्या बनी, A B D E G H J K M N, ये श्रृंखला बनी हमारी। अब आगे श्रृंखला बनती जाएगी तो पूरा हमें हल करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं हल करने की जरूरत है, क्योंकि बाएं से आपका 9वां अक्षर ही पूछा है, तो जहां तक 9 आ जाए वहीं तक हमको करना ही चाहिए। तो देखिए इसमें, अब इसमें बाएं से ही पूछ रहा था, यानी A से Z की तरफ, यानी इधर से ही लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक। तो चलिए यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, यम। समझ गए। एक टाइप ये होता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ शब्दों को हटाने के लिए बोल सकता है, विपरीत कह सकता है, कि अगर अभी बोल देता है कि इन श्रृंखला को विपरीत कर दिया जाए, यानी जेड से शुरू किया जाए, तब इसको सॉल्व करें। तो सब में बस अगर आपको ये बाएं से दाएं से के दाएं अगर आपको समझ में आता है तो आप सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन था। तीसरा टाइप क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, राइट, यानी विपरीत क्रम में इधर से, यानी अब शुरुआत होगी Z to A की तरफ से, ये कह रहा है विपरीत क्रम में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर, फिर बोल रहा है बाएं से,
बाएं से सातवां अक्षर, राइट, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, के दाएं क्या बोला, आठवां अक्षर क्या होगा, ये ठीक है। ये बोला बाएं से, पहली चीज ये समझ लीजिए ए टू जेड अब नहीं रहा, बाकी क्वेश्चन सब वैसे ही होगा, बस ए टू जेड नहीं रहा, तो यानी अब जेड से शुरू होगा, तो हम लिखेंगे जेड से तो टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा इसी को हम उल्टा समझ लेते हैं एक तरीके से। तो क्या बोला बाएं से, तो बाएं से आपका मतलब क्या था, बाएं से का मतलब था ए टू जेड की तरफ, राइट, और दाएं से का मतलब था के दाएं, के दाएं का मतलब था क्या, ये भी ए टू जेड की तरफ, राइट, ये दोनों में ए टू जेड के, बाएं से इधर से आ रहा, के दाएं यानी हमारे ये दाएं, तो दोनों में यही होगा। तो अब इस सवाल को सॉल्व करिए। अब चूंकि आपको ये पता है कि यहां पे जो है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, विपरीत कर दिया गया, तो अब जो है हमारी गिनती जो है ए से नहीं बल्कि जेड से शुरू होगी। जैसे हमने कहा जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, ऐसे हो गया, तो हम इधर से करेंगे बाएं से, तो इसका मतलब है कि बाएं से हम जेड से ही तो शुरू करेंगे, तो हम इसको न लिख के इसी से शुरू कर लेते हैं। तो बाएं से यानी ए टू जेड, तो ए की जगह पे जेड आ गया, तो इधर से हम गिनते हैं, ठीक है। तो सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 टी हो गया। अब बोला टी हो गया के दाएं, ठीक है, के दाएं, ऐसा है कि इसको लिखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि के दाएं फिर इधर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को माइंड कंफ्यूज होगा, इससे अच्छा हम लिख लेते हैं, ठीक है। इतना ही लिखते हैं, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है, बाएं से यानी इधर से, लेफ्ट टू राइट, बाएं से सातवां यानी 1 2 3 4 5 6 7, क्या हुआ टी, सातवां अक्षर क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। अब बोला के दाएं यानी टी के दाएं हमारे इधर, फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो के दाएं आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया, एल आया, समझ गए, समझ गए, इसका विपरीत कर दिया इसको, तो इस तरीके से होगा। बस आपको फिर से हम बोल रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए तो ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है, ये समझ गए ना आप, यार इसका आंसर होगा, राइट। चलते हैं अब आगे, फिर टाइप 4 देखते हैं। रूबिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है, रूमिनेशन RUMINATION, ठीक है, इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इधर से भी हल करेंगे, इधर से भी हल करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। समझिए कहने का मतलब, यानी हम कोई भी अंक लिखेंगे, ए से लेके शुरू करते हैं, कुछ भी लिखते जाते हैं, कुछ भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम यहाँ पे जब हम काउंट करते हैं तो ए के बाद पी आता ही नहीं है, ए से जोड़ेंगे ABCDEF, देखिए एक यहाँ पे मिला, इनके बीच रियल वर्णमाला में भी 4 ही अक्षर होते हैं, ठीक है, और इनके बीच भी 4 ही अक्षर हैं, तो यानी हमें एक जोड़ा मिला कि नहीं मिला, मिला। तो यही इसमें करना है आपको, इसमें यही करना है कि आप पहले से शुरू करिए, आर से शुरू करिए, RSTUVWXYZA, कोई नहीं मिला, UVWXYZ कोई नहीं मिला, MNOPQRST कोई नहीं मिला, IJKLMNO कोई नहीं मिला, MNOPQRS कोई नहीं मिला, ABCDE कोई नहीं मिला, TUVW कोई नहीं, IJK कोई नहीं मिला, OP कोई नहीं मिला, इधर से हमको कुछ नहीं मिला। अब उधर से काउंट करेंगे, MNO एक मिल गया, NO एक मिल गया, राइट। ऐसे ही करके इधर से भी हमको काउंट करना है, MNOPQRSTUVW, OPQRSTUVW, IJKLMNOP, TUVWXYZ, ABCDEF,
OPQR IJKL MNOUP, बस एक ही हमें मिला इसमें, राइट। तो समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हों जितने कि उनके मध्य अक्षर होते हैं रियल में, ठीक है। तो ये होता है एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि ये ऊपर लिख दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले व्यंजन हैं और बाद में स्वर हैं। यानी कहने का मतलब है इनमें से ABD ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले व्यंजन है D और बाद में स्वर है। ये ध्यान दीजिएगा, बीच में दे देता है, पहले स्वर दे देगा बाद में व्यंजन दे देगा, आपको लगेगा कि ये भी है, तुरंत टिक कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बोल रहा है पहले व्यंजन है और बाद में स्वर है, तो ये आपको काउंट करना होता है, इसमें भी टाइम लगता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने किया है कि D के पहले क्या है, R है, व्यंजन है, और D के बाद क्या है, A स्वर है, एक मिल गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे एक एक करके देखते जाएंगे। J के पहले क्या है, यम है, व्यंजन है, E क्या है, स्वर है, तो ये भी एक मिल गया। यहाँ पे देखिए Z के पहले U दिया है और फिर V दिया है बाद में। यहाँ पे देखिए पहले स्वर दे दिया है और बाद में व्यंजन दिया है, ठीक है। तो ये भी लोग टिक कर देंगे, गिन लेंगे गिनती में। लेकिन जबकि ध्यान रखने वाली बात है पहले व्यंजन होना चाहिए बाद में स्वर होना चाहिए। इसमें क्या है, पहले स्वर है बाद में व्यंजन है। तो इस तरीके से काउंट करके ऑप्शन आता है 1 2 5 जो भी आए, जितने भी आएंगे ऑप्शन में होगा, टिक कर दीजिएगा। चूंकि ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये बहुत आसान है, देखने में आसान है, सॉल्व करने में आसान है, लेकिन इसमें मिस्टेक इतना होता है काउंट करते करते आप भूल जाएंगे, कोई ना कोई छूट जाता है। इसलिए एक एक से शुरू करना, आर से, आर का कोई मतलब नहीं, पहले कुछ है नहीं, डी से शुरू करिए, दूसरे नंबर से शुरू करिए, तो फिर ए का करिए, फिर के का करिए, फिर 5 का करिए, बी का करिए, 1 2 का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो नंबर है। तो इस तरीके से जो है पूरा करिएगा लास्ट तक, तब जाके आपको आंसर मिलेगा सही, ठीक है। तो चलिए, ये ज़्यादा मैंने सोचा कि पूरा इसको विधिवत इसको बताने से अच्छा है कि मैं टाइप क्वेश्चन ले लूँ, कितने आते हैं क्वेश्चन उनसे बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप अपने लिए प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे आए तो एक भी आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप देख जरूर लीजिएगा इसको, भविष्य में आपसे गलती ना हो इसलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।